चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट मतलब चुंबक। चुंबक कितने प्रकार का होता है? ठीक, मैंने आपको बताया था चुंबक होता क्या है। चुंबक क्या होता है कि वह पदार्थ जिसके समीप अगर हम कोई लोहे से बनी हुई चीज ले आएंगे तो क्या करेगा, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसको चुंबक बोलते हैं। और चुंबक में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। ठीक, तो मैग्नेट देखा जाए तो आपका दो प्रकार का होता है। मेन अगर इसको बांटे, मैग्नेट को अगर हम बांटे तो पहला होता है नेचुरल मैग्नेट। क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट। ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक चुंबक। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। ये आपका क्या कहलाएगा? प्राकृतिक चुंबक। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम चुंबक। ठीक है। अब कृत्रिम के भी दो पार्ट हो जाते हैं। चलो उसके बाद करेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है ये क्या होता है? कच्ची धातु के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? प्रकृति में जो है ये क्या है? कच्ची धातु के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में कच्ची धातु के रूप में। किसके रूप में? कच्ची धातु के रूप में। जो प्रकृति में कच्ची धातु के रूप में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक चुंबक। ठीक है। ये क्या होते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? लोड स्टोन। क्या कहते हैं? लोड स्टोन। क्या बोलते हैं इनको? लोड स्टोन। इनको क्या कहते हैं? लोड स्टोन। ये क्या होते हैं? ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? लोहे के ऑक्साइड। क्या होता है ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं। लोहे के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। ठीक, अच्छा। अब इनके बाद इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। ठीक, और दूसरा क्या होगा? टेम्परेरी। क्या होगा? टेम्परेरी मैग्नेट। दूसरा क्या होगा आपका? टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक, दूसरा क्या होगा आपका? टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। प्राकृतिक क्या होते हैं? ये आपके कच्ची धातु के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। इनको लोड स्टोन कहते हैं। और ये क्या होते हैं? आयरन के ऑक्साइड होते हैं। इतना से क्लियर है। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है। ठीक है।
अब देखिए परमानेंट मैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं कि इसके अंदर जो चुंबक के गुण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इसके अंदर जो चुंबक के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इसमें चुंबक के गुण लंबे समय तक रहते हैं। तो फिटर वाले जॉब बनाई देंगे। ठीक, ये क्या होते हैं, ये ऐसे चुंबक होते हैं जिनके अंदर चुंबक के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इनका निर्माण किससे होता है, इनका निर्माण क्या होता है, स्टील या स्टील की मिश्र धातु से होता है, स्टील की मिश्र धातु। इनका निर्माण क्या होगा, स्टील से हो गया या स्टील की मिश्र धातु से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें चुंबक के जो गुण होते हैं, धारण करने की इनके अंदर क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या लिखेंगे, चुंबकत्व धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, अब इनके प्रकार के बारे में बात करें, टाइप्स में, इनके टाइप्स के बारे में बात करें, कितने प्रकार का होता है। पहला होता है बार मैग्नेट। क्या होता है, बार मैग्नेट। दूसरा क्या होता है, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। क्या होता है, हॉर्स शू मैग्नेट। तीसरा होता है आपका रिंग मैग्नेट। क्या होता है, रिंग मैग्नेट। और चौथा होता है आपका सिलिंड्रिकल मैग्नेट। सिलिंड्रिकल मैग्नेट। क्या होता है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट समझना है कि वो मैग्नेट जिसके अंदर चुंबक के गुण क्या होते हैं, लंबे समय तक होते हैं। इनका निर्माण स्टील या स्टील की मिश्र धातु से होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या होता है, चुंबकत्व के गुण को धारण करने की क्या होती है, क्षमता अधिक होती है। कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है बार मैग्नेट, दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट, तीसरा होता है रिंग मैग्नेट, चौथा आपका होता है सिलिंड्रिकल मैग्नेट। ठीक है, अब देखो हम पहला देखते हैं बार मैग्नेट किस प्रकार का होता है। ठीक, तो बार मैग्नेट आपका इस प्रकार, इस तरह का मैग्नेट दिखा है। ये क्या कहलाता है, आपका बार मैग्नेट कहलाता है। मतलब इसकी जो आकृति होती है क्या होती है, आयताकार होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है। और इस
ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब आते हैं हॉर्स शू, मतलब ध्रुव की नाल टाइप का जो मैग्नेट होता है, ठीक, ये इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का होता है, ठीक। ये हो गया आपका एल और ये हो गया आपका एस। ये आपका कौन सा हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक। उसके बाद आता है आपका रिंग मैग्नेट। तो रिंग मैग्नेट आपका ऐसा होता है, ये आपका रिंग मैग्नेट, ठीक। सिलिंड्रिकल क्या होता है, सिलिंड्रिकल आपका इस तरह का होता है। ये आपका सिलेंड्रिकल टाइप का हो गया, ठीक। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के परमानेंट मैग्नेट हैं, ठीक। क्या पहला होता है बार मैग्नेट, जो इस प्रकार होता है आयताकार, ठीक है। दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ये इस प्रकार का होता है। और रिंग मैग्नेट ये आपका इस प्रकार होता है। और सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो होता है ये आपका इस प्रकार का होता है, ठीक, ओके। इसको जो हम लोग बेलनाकार छड़ के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। आर्टिफिशियल का ये मतलब ना समझ लेना कि चाइना की बात कर रहे हैं, ठीक। देखिए आर्टिफिशियल मतलब क्या होगा कि जैसे आपका पंखा हो गया, मोटर हो गई, इस सब में जो मैग्नेट यूज करते हैं वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। पंखा हो गया, मोटर हो गया, विद्युत घंटी हो गई, चोक हो गया, इन सब में जो हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। मतलब जब तक हम काम लेना चाहें वो काम करेगा, और जब नहीं लेना चाहेंगे तो वो काम नहीं करेगा। मजदूरी की तरह है, मजदूरी की तरह है। देखो कैसे करते हैं, एक हमने कोई ले लिया कंडक्टर, ठीक। अब इसमें हमने क्या कर दिए, वायर लपेट दिए। क्या कर दिए, ठीक, ठीक। अब इसको हमने क्या कर दिया, डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये आपकी डीसी सप्लाई हो गई, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका हमने स्विच लगा दिया। ये आपका RH हो गया, रेजिस्टेंस प्लस माइनस। और ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई सोलेनॉइड, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर लिखते हैं, कंडक्टर पे N टर्न्स के वायर हम लपेट देते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने डीसी सप्लाई दी, इसमें हमने डीसी सप्लाई दी, तो इसमें क्या होगी, करंट ड्राइव फ्लो होगी, इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो क्या करेगा, फ्लक्स को सेटअप कर देगा। क्या करेगा, फ्लक्स को सेटअप कर देगा। मतलब इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन जनरेट हो जाएंगे। मैग्नेटिक लाइन पढ़ाया था, तो मैं यहाँ पे ये हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका साउथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन जनरेट हो जाएगी, जनरेट होगी। अब जब तक हम इस सप्लाई को इससे कनेक्टेड किए, इस स्विच को ऑन किए, जब तक हम इस पे सप्लाई देंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, तब तक ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। समझ लो, फिर लिखो, मना नहीं करना। जब तक हम इसको सप्लाई देंगे तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसकी सप्लाई बंद कर देंगे, जैसे ही हम इसकी सप्लाई बंद कर देंगे, ये मैग्नेट का वर्क काम नहीं करेगा।
मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। ये इस प्रकार का जो मैग्नेट होता है वो कहलाता है आपका आर्टिफिशियल। क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल। समझ में आया? समझ में आ गया ना? कोई डाउट? ठीक। और मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ, एक्सटर्नली, इंटरनली साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। ठीक, मतलब जब तक इनमें हम सप्लाई देंगे डीसी या एसी तब तक ये क्या करेगा? मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। ठीक, अच्छा, अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं इनमें जो धारण करने की क्षमता होती है, चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या लिखेंगे? चुंबकता। क्या लिखेंगे? चुंबकता का मान, चुंबकता क्या होती है? स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर रहती है। ठीक, इनमें जो चुंबकता होती है वो क्या होती है? स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन इसमें क्या होती है? घटाई या बढ़ाई जा सकती है। घटाई या बढ़ाई जा सकती है। घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दूसरा अंतर यह है कि इनकी जो प्रबलता होती है, क्या होती है? प्रबलता मतलब इनमें जो मैग्नेटिज्म का जो गुण होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, प्रबलता क्या होती है? अधिक होती है। प्रबलता अधिक है। लेकिन इसमें जो इनकी जो प्रबलता होगी वो करंट पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? करंट पर। मतलब क्यों? धारा पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi। मतलब I का मान अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, अगर I का मान घटेगा तो फ्लक्स का मान घटेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? इनका प्रयोग दिशा सूचक में होता है, दिशा सूचक के रूप में। दिशा सूचक के रूप में इनका प्रयोग होता है, इनका नहीं होता। इनका नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है? चौथा, इनके द्वारा हम लोग अधिक भार को नहीं उठा सकते। अधिक भार नहीं उठा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्थिर है ना। ये क्या है? स्थिर है। प्रबलता क्या है? सॉरी, अधिक नहीं, स्थिर है। एक पर्टिकुलर तक इनकी स्थिर है, लेकिन यहां पे निर्भर कर रहा है। मतलब अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो इनका फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब फ्लक्स बढ़ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो हम इनके द्वारा अधिक भार को उठा सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा अधिक भार को नहीं उठा सकते। तो लिखेंगे अधिक भार उठा सकते हैं। अधिक भार उठा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये क्या होती है? छोटी मोटर में यूज होती है। ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट है ये कहाँ होता है? छोटी मोटरों में। छोटी मोटरों में। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? बड़ी मोटरों में, ट्रांसफार्मर में, इन सब में इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, कहाँ करेंगे?
बड़ी मोटरों में ट्रांसफार्मर में इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है, इनकी पोलैरिटी नहीं बदल सकते, इनके जो ध्रुव और पोल्स चेंज नहीं होते, लेकिन इनकी पोलैरिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोल्स चेंज हो सकते हैं, पोल्स चेंज हो सकते हैं। 6 पॉइंट बता दिए, बहुत है। तो बच्चों लोग आज के लिए आपको इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चुंबक को बनाने की विधियां के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।